हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कुकिंग टाइम विद कविता में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आइसक्रीम की रेसिपी बताने वाली हूँ। जी हाँ, आइसक्रीम बेस की। आपकी आइसक्रीम इस बेस से एकदम परफेक्ट, बिल्कुल बाजार जैसी आइसक्रीम बनेगी। आप कोई भी फ्लेवर ले लीजिए, चाहे वेनिला, स्ट्रॉबेरी या ब्लैक करेंट या कोई भी, जैसे हनीमून डिलाइट, बटरस्कॉच, को ही भी आइसक्रीम आप इस बेस से बना सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका ये बेस एकदम परफेक्ट बने। बेसिक परफेक्ट बेस बनाने के लिए कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, जैसे GMS पाउडर और एल्जिनेट। अब ये दो पाउडर क्या काम करते हैं? ये दोनों पाउडर आपकी आइसक्रीम को एक तो क्रीमी और पफ़ी बनाते हैं और दूसरा इसे क्रिस्टलाइज होने से बचाते हैं। आप बर्फ़ तो जमाते ही हैं फ्रिज में, तो आपने देखा है कभी एक कटोरी दूध आप फ्रिज में रख के देखिए, वो भी क्रिस्टलाइज होता है। लेकिन ये दो पाउडर्स डालने से जो आइसक्रीम है क्रिस्टलाइज नहीं होती है, एक भी बर्फ़ का कण आपको आइसक्रीम में नहीं दिखेगा और बहुत ज़्यादा पफ़ी बनती है और बहुत ज़्यादा स्मूथ और क्रीमी होती है। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं और फटाफट से आइसक्रीम बेस बनाते हैं। तो आइसक्रीम बेस बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, चलिए हम देख लेते हैं। एक बात का हमें यहाँ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें परफेक्ट आइसक्रीम बनानी है, बिल्कुल बाजार जैसी आइसक्रीम बनानी है, तो उसका बेस जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और बेस बनाने के लिए कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे फुल क्रीम दूध ही लेना है। आप चाहे कोई भी ब्रांड का दूध ले, लेकिन दूध फुल क्रीम ही होना चाहिए। GMS पाउडर वो ही होना चाहिए, आप कोई भी ब्रांड का ले लीजिए, कोई भी सुपरमार्केट में मिल जाएगा। और एल्जिनेट पाउडर, कॉर्नफ्लोर, शक्कर और थोड़ा सा ये सब चीज़ों को मिक्स करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध हमें यहाँ चाहिए। और एक चीज़ का खासा ध्यान रखने की बात है कि जो भी हम इंग्रेडिएंट्स लेंगे वो सारे हमें टेबल स्पून के मेजरमेंट में ही चाहिए। जब भी आप टेबल स्पून मेजरमेंट करें, याद रखिए कि आपको इस तरह से सपाट ही लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। लीजिए, दूध का पैकेट मैंने खोल दिया है और दूध गर्म करने रख दिया है। अब हम दूसरी चीज़ों को, जो पहले दूध लिया है हमने, उसमें मिक्स करेंगे। मैं यहाँ डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून्स कॉर्नफ्लोर। इस तरह से आपको फ्लैट करके ही लेना है। तो ये है 1 टेबल स्पून, इसी का हम आधा डाल देंगे, आधा टेबल स्पून। GMS पाउडर भी हमें 1.5 टेबल स्पून ही लेना है। तो ये है 1, और ये है हाफ। एल्जिनेट पाउडर हमें हाफ टी स्पून लेना है, याद रखिए टी स्पून लेना है। बाकी चीज़ें हमने टेबल स्पून ली थी, ये हमें टी स्पून ही लेना है, आधा, और आधे से एकदम चुटकी भर ज़्यादा। इन सब पाउडर्स को हम एक बार इस ठंडे दूध में अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए सारा पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इस पाउडर को हम इस दूध में डाल देंगे और उसके साथ ही हम 8 टेबल स्पून शक्कर डाल देंगे। अब इस मिश्रण को हमें कंटिन्यूअसली हिलाते रहना है। और हिलाने के टाइम पे आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप हमेशा इसे लकड़ी के स्पून से ही हिलाएंगे। इस तरह लकड़ी के स्पून से हम कंटिन्यूअसली इस मिक्सचर को हिलाते रहेंगे और हमें इसे तब तक गर्म करना है जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। आप देख सकते हैं इस दूध वाले मिक्सचर में उबाल आने लगा है। हम इसे कंटिन्यूअसली चलाते ही रहे हैं ताकि इसमें अच्छे से सारे जो मिक्सचर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, सारा इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाए और कुछ भी बेस में लगे नहीं। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है। और बस जब इस तरह से अच्छे से उबाल आ जाता है तब हम गैस बंद कर देंगे और इसे चलाना हमें छोड़ना नहीं है। इसे हम ठंडा करने के लिए नीचे निकालेंगे और इसे हम 2 से 5 मिनट तक इसी तरह कंटिन्यूअसली हिलाते रहेंगे। इससे क्या होता है, एक तो हमारा जो सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो बिल्कुल भी लम्स नहीं होते हैं उनके, और आइसक्रीम बहुत अच्छी बनती है। और वुडन स्पून ही यूज़ करना चाहिए, इस बात का आप खासा ध्यान रखिए। अब आती है इसको सेट करने की बारी। जब ये अच्छे से पूरा ठंडा हो जाएगा तब हम इसे एल्युमिनियम के बर्तन में ही सेट करना है।
याद रखिए ये आइसक्रीम बेस बना रहे हैं हम, और बेस बनाने के लिए बेस को हमेशा एल्युमिनियम के बर्तन में ही आप सेट करिए। एक बार जब बेस अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद जब हम फाइनल आइसक्रीम बनाएंगे, वो चाहे कोई भी फ्लेवर की हो, चाहे वो वनीला हो, स्ट्रॉबेरी हो, बटरस्कॉच हो या ब्लैक करंट हो, कोई भी फ्लेवर हो, हम अदर देन एल्युमिनियम कोई भी बर्तन में उसे सेट कर सकते हैं। एल्युमिनियम में भी सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो प्लास्टिक, कांच, स्टील किसी में भी आप उसे सेट कर सकते हैं। लेकिन बेस की कंडीशन यही है कि आप बेस को हमेशा एल्युमिनियम के बर्तन में ही सेट करें, ताकि आपका बेस जो है वो बहुत अच्छा बने। याद रखिए बेस जितना अच्छा, आपकी आइसक्रीम उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। आइसक्रीम बेस को फ्रिज में सेट करने के लिए कुछ बातों का हमें यहाँ ध्यान रखना है। एक तो आप अपने फ्रिज को जो टेम्परेचर होता है उसे मैक्सिमम कर दीजिए 1 घंटा पहले। मतलब ये बॉक्स जब हम फ्रिज में डालें उसके 1 घंटा पहले आपका जो फ्रिज का सेटिंग है वो मैक्सिमम में होना चाहिए। और अगर आपका फ्रिज पुराना फ्रिज है, जैसा जो आजकल के फ्रिजेस, जो नए फ्रिजेस है उसमें हम डिफ्रॉस्ट वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन जो पहले के ज़माने के फ्रिजेस थे जिसमें हम डिफ्रॉस्ट करते थे, अगर वैसा फ्रिज है तो आपको उस फ्रिज को 1 दिन पहले, मतलब आइसक्रीम बनाने के 1 दिन पहले आपको डिफ्रॉस्ट कर देना है। ये कुछ टिप्स है जो आप ध्यान रखें तो आपकी आइसक्रीम बहुत अच्छी बनेगी। अब आती है इस एल्युमिनियम कंटेनर की बारी। आप इस तरह का कोई भी एल्युमिनियम कंटेनर ले सकते हैं। आपके घर में अगर डब्बा वगैरह कुछ भी हो, एल्युमिनियम का भगोना भी हो तो चलेगा, लेकिन एक चीज़ का आपको यहाँ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वो है इसका ढक्कन। डब्बा जो भी ले आप, उसका लिड होना कंपलसरी है। देखिए ये मिक्सचर हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इस मिक्सचर को हम इस एल्युमिनियम के कंटेनर में डाल देंगे। एक और ख़ास टिप का यहाँ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये कंटेनर में हमने आइसक्रीम का जो बेस था वो डाल दिया है, और ये ढक्कन लगाए इससे पहले हमें एक छोटा सा काम करना है। यहाँ पे हमें एक छोटी सी ट्रिक आजमानी है। यहाँ पे ट्रिक ये है कि इस आइसक्रीम को, मतलब ये जो नीचे का बेस है, इस बेस को आप एक प्लास्टिक कवर से कवर करेंगे। ये प्लास्टिक कवर जब हम कवर करें तो लिटरली वो कवर इसको टच हो जाना चाहिए। आप श्रिंक रैप मत लीजिए, क्योंकि श्रिंक रैप जो होता है वो बहुत ही पतला होता है। हमें वैसा वाला श्रिंक रैप नहीं चाहिए। कोई भी प्लास्टिक कवर जो आपके घर में, जैसे पॉलीथीन्स वगैरह आते हैं, मैंने उसमें से एक पॉलीथीन में से इस तरह का एक टुकड़ा कट कर लिया है, और बस इस टुकड़े को हम इस आइसक्रीम के, याद रखिए कंटेनर के ऊपर नहीं रखना है हमें, आइसक्रीम के ऊपर, मतलब जो बेस हम बनाए हैं मिक्सचर, उस मिक्सचर के ऊपर हमें इस तरह से उसे सेट करना है। ताकि ये जो कवर है, देख सकते हैं आप, पूरा अंदर चला गया है, और वो जो बेस है उस बेस के ऊपर ये कवर आ गया है। ये इसलिए रखा जाता है ताकि आइसक्रीम में बिल्कुल भी क्रिस्टलाइजेशन ना हो। वैसे भी नहीं होगा क्योंकि हमने केमिकल्स इसमें डाले हैं, जीएमएस और एल्जिनेट, बट स्टिल इस तरह की ट्रिक आजमाने से अगर आपके फ्रिज में कोई भी फॉल्ट हो तो भी आइसक्रीम बिल्कुल क्रिस्टलाइज नहीं होगी। अब इस तरह से लिड लगा देंगे और इसे फ्रिज में सेट कर देंगे। याद रखिए हमें इसे सेट करना है 6 से 8 घंटे के लिए। जी हाँ, इस आइसक्रीम को मुझे सेट करे हुए 8 घंटे हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं ये जो बेस है ये काफ़ी टाइट हो चुका है। इसी तरह का बेस चाहिए हमें, और अब इसे कट कर लेंगे। और इसे इस तरह के बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि मैंने कहा था आधे लीटर दूध से हम कम से कम 1.5 से 2 लीटर तक की आइसक्रीम बना सकते हैं, तो इसीलिए हम इसे इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरह के डबल बीटर से हम इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से बीट करेंगे। कोशिश यही करें कि हमेशा डबल बीटर लें। डबल बीटर से हमारी जो आइसक्रीम है वो अच्छे से फूल के, उसकी क्वांटिटी अच्छे से बढ़ती है।
देखिए मुझे इसे बीट करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। और जब भी हम बीट करें ये इस तरह से सेमी लिक्विड फॉर्म में ही होना चाहिए, इस बात का हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अब जब ये 3 गुना बढ़ गया, इसकी क्वांटिटी यहाँ से लेके यहाँ तक यानी 3 गुना हो गई है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप घर की मलाई। आप घर की मलाई यूज़ कर सकते हैं या फ्रेश अमूल क्रीम जो आता है वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम इसमें इसे डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से बीट कर लेंगे। फिर से मुझे इसे बीट करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। यानी आधा लीटर दूध से हमने करीबन 2 लीटर आइसक्रीम बना ली है। ये हमारी बेसिक आइसक्रीम रेडी है। अब हम इसे अलग अलग तरीके से अलग अलग वैरायटी की आइसक्रीम बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी वनीला आइसक्रीम बताती हूँ, उसके बाद आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको दूसरे दूसरे फ्लेवर्स की आइसक्रीम बताऊँगी। इस कंटेनर में हमने आइसक्रीम का बेस बनाया था, उसी कंटेनर में मैं अब वनीला आइसक्रीम सेट करने के लिए रखूँगी। तो आप देख भी सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। हमारा बेस करीबन इतना ही था, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी आइसक्रीम यहाँ बनी है। इसमें हम मिला देंगे 1 टीस्पून के जितना वनीला एसेंस। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इस कंटेनर को हम लिड लगाकर इसे फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे 4 घंटे के लिए। और अब हम अपना फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल ही रखेंगे, यानी फ्रीज़र नॉर्मल पे ही रहेगा। बचा हुआ जो हमारा आइसक्रीम का बेस है उसे हम इस तरह के कोई लिड वाले डब्बों में रख के स्टोर कर लेंगे फ्रीज़र में। आप इससे जब चाहे तब आपने जो फ्लेवर चाहिए उस फ्लेवर की आइसक्रीम बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना पफी बना है। इस तरह से मैंने चॉकलेट का एक कप बनाया है और उसमें इस तरह से वनीला आइसक्रीम को डाला है। और ये ऑर्डिनरी ग्लास में हम आइसक्रीम को डालेंगे वेफर्स के साथ और ऊपर से मनचाही टॉपिंग्स के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपने देखा ना कि हम आधे लीटर दूध से कम 2 से 2.5 लीटर आइसक्रीम बना सकते हैं। लेकिन जो मैंने टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं उनको आप बिल्कुल अच्छे से फॉलो करिए, तो आपकी आइसक्रीम भी इसी तरह बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही यमी और सॉफ्ट बने। तो जल्दी से रेसिपी बनाइए और चैनल को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और जल्दी से रेसिपी बना के मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। टिल नेक्स्ट रेसिपी, सी यू ऑल, बाय बाय।